इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। सिंहासन यत दिव्य सुहावा बरनि न जाय बना। भगवान शिव को बुलावा गया, मंडप में पधारे शिव। ब्राह्मण देवता जो मंडप में विवाह महोत्सव के निमित्त मुनि लोग जो बैठे, सबको शिव जी ने मन ही मन प्रणाम किया। अपने प्रभु श्री रघुनाथ जी का मधुर स्मरण करके भगवान शिव आसनस्थ हुए। मुनियों ने माँ को बुलावा भेजा, सखियाँ माँ को ले आई। जगदम्बिका जान भव भामा सुर न मन ही मन कीन्हे, सुंदरता मर जाद भवा जाजिन कोटि कोटि हूँ बदन नहीं बनय बरनत जग जननी सुभामा सखु चहि कहत श्रुति शेष सार मंदमति तुलसी छवि खानी मातु भवानी कवनी मध्य मंडप अवलोक सकहि न सकुच पद पद कमल मन मधु कमल मन मधुकर पद कमल मन मधुकर। मुनि अनुशासन गणपति पूजहु शंभु भवा, को सुन संशय करय जनि सुरयना दीजिए। मुनियों ने आज्ञा दी है, भगवान शिव मां शिवा ने गणपति पूजन किया। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगदहिताय नागाननाय श्रुति यज्ञ विभूषिताय हरे गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्ते। गणपति भगवान का स्मरण हुआ। वो स्वामी जी कहते हैं को संशय न करेगा, क्यों? देवता अनादि है, सुर अनादि जीय जा। विवाह कैसे हुआ? जैसा वर्णन वेद भगवान ने किया। जैसे विवाह के विधि श्रुति गाई, महामुनि न सो सब करवा गही गिरी सकुश कन्या पानी भवही जानी शिव जी की ही जानकर हिमांचल जी ने ससंकल्प माँ भगवती भवानी को, पार्वती मैया को शिव अर्पित किया। मेरी कन्या मैं आपकी ही जानकर आपको अर्पण कर रहा हूं। ये देखिए, ये कन्यादान है। इस ब्रह्म विवाह का अलग आनंद है। हो कचहरियों वाला का आनंद है। अपन जब कर जोड़ा तोड़ा छोड़ा कोई पूछने वाला नहीं। ब्रह्म विवाह, आर्ष विवाह, ये जो अष्ट विवाह है, इसमें कन्या का पिता वर्ण करे। फिर अरे यहाँ कन्या का पिता क्या, जो जगत के पिता है उन्हीं ने कह दिया हमने वर लिया है और आपको विवाह जाके करना है। ऐसा व्यवहार देव विवाह, श्रेष्ठ परंपरा, वैदिक परंपरा से विवाह करना चाहिए। लोकाचार भी ठीक है, करि लोक वेद विधान कन्यादान नृपभूषण कियो। जनकराज महाराज कैसे? हिमवंत जिम गिरिजा महेश हरि सागर दई तिमिरी जनक राम ही सिय समर्पी विश्वकल हो गई।
हाँ, क्यों करे विनय। अब हमको याद नहीं है तो हम छोड़ देते हैं, आपको याद है तो हम कर देते हैं। तो जस विवाह के विधि श्रुति गाई, श्रुति ने क्या गाई? वैदिक विधान। फोटोग्राफी भी ठीक है क्योंकि वह रहता है, कहाँ मंडप वाला विवाह फोटो होता है, नहीं होता, कोई रहता ही नहीं है। कोई लड़का का मामा, लड़की के फूफा और बाप भाई जो घर वाले वही रहते हैं। कितनी बड़ी अज्ञानता है देखिए। जो प्रमुख विवाह है वैदिक विवाह, उसमें कोई नहीं रहता है। जयमाल में पूरा शहर रहा था। सोचिए, जस विवाह के विधि श्रुति गाई, श्रुति की मान्यता में हम नहीं हाजिर रहते। जयमलवे में सब हो जाता नहीं, रहना वही तो आशीर्वाद का मूल अवसर है। जो मैं सुरेंद्र बाबू से कह रहा था, कह जयमाल के बाद सरकार चले जाएंगे। क्यों चले जाएंगे? और हम विवाह करा के 5 बजे भोर में शुक्र दर्शन करा के ही हटेंगे वहां से। जब तक शुक्र दर्शन न हो तब तक नहीं। वो शुक्र दर्शन मंगल दर्शन है। जैसे शुक्र अपने स्थल पर सर्वकाल विराजमान है, उसी प्रकार पति पत्नी का यह रिश्ता जीवन भर विराजमान रहेगा। ये विधान है। होता ही नहीं, वो तो बिहमे में झगड़ा हो जाता खा पी के, जय सिया राम, काम खत्म। सब कैसे होता है? आनंद देखिए। जस विवाह के विधि श्रुति गाई, महामुनिन सो सब कर गहि गिरीश कुश कन्या पान, भवहि समर्पी। शिव जी की ही जानकर हिमांचल जी ने, अरे मेरे पास ये थाती थी, आपकी ही है, अब आपको अर्पित है, आप लीजिए, आपके लिए, आप समार करिए। यह पुत्री यज्ञ है, मैं यज्ञ स्वरूप आपको प्रदान करता हूं, हे देव स्वीकारिए। और जैसे बाबा ने स्वीकार, पानी ग्रहण जब किन्ह महेशा, यहर से तब सकल सुरे, वेद मंत्र मुनिवर वो चरही। जय हो, जय हो, जय हो। बाजहि बाजन विविध विधान, सुमन हर गिर जाकर भयो विवाहु, सकल भुवन भरि रहाउ। दासी दास तुरग रत्ना का, धेनु बसन मनि दीन जाई बखाना, दाइज दीन जाई दाइज दियो, बहु भांति पुनि कर जोरी बबो। गादेमु पूरन काम, शंकर चरण शिव कृपा सागर, ससुर कर संतोष सब पुनि मैना प्रेम परिपूर्ण हियो, हाँ प्रेम परिपूर्ण। कन्यादान के पश्चात बहुत सारी सामग्री दक्षिणा स्वरूप देकर हिमांचल जी ने हाथ जोड़ लिए। का देव पूरन काम, शंकर संतुष्ट। आप तो स्वयं पूर्ण काम है प्रभु, आपको मैं क्या दूं? मैना मैया ने कहा, हे नाथ, हे बाबा, हे भोलेनाथ, ये मेरी बेटी घर परिवार सबको प्राण के समान प्रिय है, सेवा में लीजिएगा, मेरे अपराध को क्षमा करिएगा, प्रसन्न होकर हमको वर प्रदान करिए, मेरा मन आप में लगा रहे। बहुविधि शंभु सासु समझाई,
गवनी भवन चरण सिर। अब माँ मैना ने बिटिया रानी को बुलाया और शिक्षा दी। बेटी करहु सदा शंकर पद पूजा, नारी धर्म पति देव। बचन कहत भर लोचन, बहुर लाय उर। माँ मैना पूछती हैं, भगवान ब्रह्मा ने स्त्री को क्यों बनाया जिसको सदा परवश रहना पड़ता है। भगवान ने बेटियों को ऐसी क्षमता दी है कि पिता के भवन से विदा होकर जब पति के घर जाती हैं तो उस घर को भी सजा लेती हैं, अपना बना लेती हैं। अस्तु, बेटियों में ममता रखो, बहुओं में भी बेटी की ममता रखो। ये भी बिटिया रानी है। बहु भाव ही समाप्त करो। सौंपो, आई सौंपो, ये तुम्हारा है। बाहर निकलो, ये आपका है, सब आपका है, सब आपका। झंझटे इस बात का है, लड़का मेरा है कि बहू का है, इसी बात की झंझट है। हमारी एक शिष्या है, उसके 2 बच्चों की 2 बहुएं, दोनों का तलाक होने वाला है। कन्नौज वाली जो है, एक को तो मना किए विवाह मत करो, नहीं मानी। एक का तो निपट गया, एक ही बचा है। मैंने कहा इसको छोड़। प्रॉब्लम क्या है कि वो अपने बेटों को बहुओं का बनने नहीं देते। अरे भाई ब्याह, तो ब्याह नहीं किए, ब्याह हो गया तो बहू से कहो बेटी अब ये तुम्हारे हैं, अब तक हमने पाला पोसा, अब तुम पालो, अब तुम इनकी सेवा न करो, ये तुम्हारी करें। समस्या ही समाधान हो जाएगा। देखो अंत तो गतवा करना तो उसी की है। कल ही मैंने आपसे कहा था, उसी की माननी होगी। हाँ, अपनी माताजी में प्रेम रखो, लेकिन बच्चों की माताजी में थोड़ा अधिक रखो। यही जीने का ढंग है। युग चल गया है। पहले पिताजी मालिक होते थे, फिर बड़े छोटे भैया और बड़ी भाभी होती थी। अब अपनी पत्नी घर का मालिक है, इसी से सुख मिलेगा। जो नहीं मानेगा जीवन भर रोता रहेगा, माइग्रेन हो जाएगा, दवाई खाए खाए मर जाएगा। जानने के पहले मान लो, मानने में ही आराम है। और जो मान लिए हैं वो आनंद में। देखो, जिसको जीवन में मिला सत्संग, उसको मेरी तरह आनंद ही आनंद। भजन इसीलिए है, परिवार में सबको छोड़ो, सबको करने दो। बहू रानी बिटिया है, उसे करने दो, सुखी रखो। माता पिता परमात्मा स्वरूप हैं। आप श्रद्धा से परिवार सेवा करें। जिसका सौभाग्य होता है वो उसमें अनुरक्त होता है। सौभाग्य नहीं है कोई बात नहीं, उसकी अपनी करनी, लेकिन जीने का एक ढंग है बाबा जैसा। इसी तरह सुनते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।